गरीब हो, अमीर हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, पति नाम के लिए भी काफी होता है महिला के लिए, औरत के लिए, चाहे वो समर्थ है या नहीं है, उल्टा ही उसे पालना पड़ रहा हो महिला को, पर वो नाम के लिए भी जीवित है, तो भी महिला का वर्चस्व संसार में बना रहता है, जय जयकार बनी रहती है। वो जो करे कर सकती है। साथी इसी प्रकार का ये संसार है। पर भागवत क्या कहती है सुनिए, पतित्वाम योग धर्मणि धर्मस्थो प्रियात्मनम सखाम। मैत्री ऋषि कहां ले गए गार्गी को, वो जानती भी नहीं थी, बताया नहीं, कहां, केवल एक ही बात कही दोनों पत्नियों से, आज के बाद मैं जा रहा हूं दुनिया छोड़ के, और मैं नहीं रहूंगा महलों में तुम्हारे साथ में, मैंने बहुत गलती कर दी, अब नहीं, अब मैं जंगल में रहूंगा, अब मैं जंगल में रहूंगा, मैं जंगल में रहूंगा, जिसको धन चाहिए, महल चाहिए, वो ले सकती है, मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूं, खाली हाथ, खाली हाथ। पत्नी ने कहा हम भी आपके साथ, हम भी आपके साथ। एक पत्नी धन की मालकिन बन गई, एक पति के साथ आ गई। कहां पर पहुंची, अब ये कथा सुनाते हैं। सत्यम प्रवति पंथा गति भूतस्य यस्य नारदौ। जिस मार्ग पर संत महंत नारद जी विराजमान होकर कथा सुना रहे थे, किसको, जंगल को, पेड़ पौधों को, कोई नहीं था श्रोता। नारद जी कथा सुन के आए, तो नारद जी को कथा पर हो गया प्यार, और जब प्यार हो जाता है तो आदमी अकेला भी बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है। आप देखना, आपको कोई गीत पसंद हो बहुत ज्यादा, तो आप नहाते भी गाएंगे उसको, बाथरूम में गाएंगे, मोटरसाइकिल पे गाएंगे, घर जाएंगे तो गाएंगे, आप कहीं भी जाते हो आते हो, आप उसे गुनगुनाते हो। ऐसे नारद जी को भागवत अतप्रिय हो गई, तो नारद जी अकेले जंगल में गुनगुना रहे, मानो कि लाखों लोग नारद जी को सुन रहे हैं। इतनी अद्भुत तरीके से नारद जी भागवत को व्याख्यान कर रहे हैं महाराज। तम पुरुषम गति भूतश्च यथम भागवतम तथाम। बहुत दुर्लभ है, बड़े महात्मा, बड़े कथाकार हो जाएं, फिर कभी उनको छोटी सी पब्लिक मिल जाए, 10-5 लोग, तब वो कथा सुना पाए, बहुत मुश्किल होती है। पर जब जिन्हें कथा से प्यार हो जाता है, उनके लिए लाख रहो, चाहे 2 रहो, चाहे 1 रहो, उनकी वाणी में तनक भी प्रभाव पड़ता नहीं। कथा का प्यार बोलता है, कथा का दुलार बोलता है, बिजनेस नहीं बोलती है। तम गति पुरुषम तथाम। आप 10 लाख नहीं 50 लाख लो कथा सुनाने का, पर आप सुनाइए तो सही ऐसा जो दिल को छू ले। आप कुछ ऐसा कहिए जिसमें चरित्र आचरण छुपा हो, जिसमें राष्ट्र भक्ति छुपी हो, ईश्वर भक्ति छुपी हो। आज मैत्री अपनी पत्नी गार्गी को लेके जंगल प्रयाण करते नारद जी के पास में आए। नारद जी जो गीत गुनगुना रहे थे, आकर दोनों पति पत्नी ने नारद जी को प्रणाम किया और उन्हें गुरु बना लिया। गुरु बनाया महाराज। ये अद्भुत महिमा, गुरु वाक्यम जनार्दनम, ये तो शास्त्र है, उपनिषद का वचन है। गोस्वामी कहते हैं सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, जो विरंच शंकर सम सोई, गुरु बिन विधि नहीं भव उतरई कोई। तुलसीदास कितनी महिमा गाते गुरु की। ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी बिना गुरु के भव पार नहीं हुए, तो तुम गुटखा तमाकू वाले कैसे पार होंगे बिना गुरु के? बोलिए, मदरा पी के पार हो जाएंगे? गुटखा खा के, मांस खा के, अंडा खा के, जुआ खेल के, पत्नियों को पीट के, लड़ाई करके कभी पार नहीं हो सकते महाराज। बड़ा मुश्किल है। जिन्होंने तैरना सीखा
वही भव पार होते हैं। अज्ञानी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा, जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। वही भव पार होते हैं। अज्ञानी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। अज्ञानी मोह सागर से नहीं पार होते हैं। पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा, जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। वही भव पार होते हैं। अनाड़ी सागर से नहीं भव पार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं। अज्ञानी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। 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 बोलिए, अज्ञानी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। जो अज्ञानी है उसका मोह कभी समाप्त नहीं होता संसार के पदार्थों से, और पदार्थ कभी भी किसी के हुए नहीं है। इसीलिए आदमी इनके चक्कर में आके धोखे में पड़ जाता है। बोलिए, दादाजी ने कितनी मेहनत से हवेली बनाई पर हवेली ने साथ नहीं दिया। दादाजी चले गए और हम खुद ही उनको ले गए निकाल के हवेली में से, चलो तुम्हारी यहां जगह नहीं, शमशान चलो। और आप जानते हैं आग के हवाले कर दिया प्यारे दादाजी को। यह है संसार। किसने किया आग के हवाले? बोलिए ना, किसने किया? यार मित्र तेरे जाएंगे जलद्रव वृंद तक। एक कूलरी में हड्डियां ले जाएंगे और 4-5 रिश्तेदार जाएंगे, चलो गंगा ले चलो, गंगा ले चलो। यार मित्र जाएंगे गंगा जलद्रग बिंद तक। तेरी नारी जाएगी तेरे मकान तक। परिवार जाएगा केवल शमशान तक। बेटा जाएगा केवल अग्नि दान तक। यहां तक रिश्ता है सबका। बाद में तू कहां और वो कहां। और भाई साहब तुम ही है वो जो कई लोगों को जला के बैठे। तुम जैसा करके बैठे हो तुम्हारे साथ भी वैसा ही। ये है संसार,
यहाँ कोई किसी को गले से लगाता नहीं है। तुम्हारे पास में मजा है तो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। मजा खत्म तो दोस्ती भी खत्म। देख लो, आप समझ लो, आपके साथी आपके जीवन में खुद ये घटना घट रही है रोजाना, फिर भी पूरा दीवानापन संसार के लिए है, पागलपन संसार के लिए। अरे धन्य है माता गार्गी जो तुम चली आए सब छोड़ के पति के साथ। गार्गी माता को सम्मान सीता जैसा मिला हुआ है, क्योंकि सीता भी सारे सुख छोड़कर पति के साथ ही आना पसंद किया। बहुत मुश्किल है ऐसा आज के युग में होवे तो। हाँ जी, नारद जी वखान कर रहे थे, ज्ञान कर रहे थे कथा का, कोई सुनने वाला था नहीं। प्रणाम किया, मंत्र दीक्षा ली, गुरु बनाया और प्रार्थना की, हे नारद जी आप जिससे आनंदित होकर मुक्त हो गए संसार से, वही ज्ञान आप हमें प्रदान कीजिए। हा हा हा, पुण्य का ज्ञान नहीं चाहिए था मैत्री जी को, वो तो पूर्व से ही ऋषि थे, उनको पुण्य पुण्य नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मुक्त होने का ज्ञान दो, हम पुण्य से भी छुटकारा हो जाए, क्योंकि पुण्य भी बाधक है कल्याण में। सुखी रहते पुण्य से, कल्याण पुण्य से होता नहीं। आप दान करते हैं, यजमान बनते हैं, सब करो आप, इससे सुखी आप होंगे, आपका कीर्ति बढ़ेगी, धन बढ़ेगा। ये दो चीज बढ़ती हैं, आप दान करते हैं कथा में तो, एक तो धन बढ़ता है और एक सम्मान बढ़ता है, पर कल्याण नहीं। कल्याण कब होगा? जब आप पुण्य का भी त्याग कर देंगे तब। पाप और पुण्य जब दोनों ही जीरो हो जाते हैं तब आदमी भगवान की शरण होता है, तब भगवान उसको अपने लिए स्वीकार करते हैं। जब तक पुण्य है तब तक भगवान स्वीकार नहीं करते, उसे आनंद देते रहते, सुख देते रहते। ले भाई अरबपति हो जा, ले भाई खरबपति हो जा, ले भाई फलाना हो जा, ले भाई पूरी दुनिया पे शासन कर ले भाई बैकुंठ का सुख ले, बस प्रधानमंत्री बना देते पूरे देश का मालिक, लेना न देना सब उसका हो गया, ले कमाया हमने और माल की प्रधानमंत्री की। ये पुण्य से होता है। कैसे होता है बोलिए एक बार जोर से। पुण्य से। नहीं तो हम का कम है प्रधानमंत्री बनने में। तुम नहीं चाहते प्रधानमंत्री बनना? सरपंच बनने के लिए कुंटल के कुंटल शराब पिला देते, तो प्रधानमंत्री के लिए कौन कम पड़ता? चंद्राकर जी बड़े हंसते शराब के नाम पे, क्या बात है। हर बार हंसी आ जाती है। मैंने पहली बार देखा, एक आंख है मेरी वही, मैं दो आंखों से काम नहीं करता भागवत में। यथाम श्रोताम दृष्टि वह, जितनी संख्या श्रोताओं की हो जाती है उतनी दृष्टि की संख्या व्यासपीठ की भी हो जाती है। कितने भी श्रोता आ जाने दो, सबके ऊपर नजर रहती है, श्रोता के ऊपर वक्ता की दृष्टि बढ़ती रहती है। और इस कथा का मूल क्या है? इस कथा का मूल है, जिसने तनक भी इसमें सहयोग किया है उसकी बुराई तो पूरी मिटानी है, यही इसका उद्देश्य होता है। हाँ, उसकी बुराई मिटानी है। अच्छाइयों का सागर होके एक बुराई से सब खत्म हो जाता है। देखिए, आप काजू डाल दो, बादाम डाल दो, मनुक्का डाल दो, किशमिश डाल दो, केसर डाल दो, शक्कर डाल दो, सब डाल के दूध को उबाल दो और पीछे से थोड़ा सा फटकड़ी डाल दो, सब चौपट हो जाएगा। देख लो, इतना माल डाल के बनाया मजेदार दूध को और इतनी सी फटकड़ी डाल दी, सारे दूध की ऐसी की तैसी कर दी उसने, चिथड़े उड़ा दिए सबके। ऐसे ही बुराई है, आप कितनी अच्छाइयां करते हो पर एक बुराई की वजह से सब चौपट हो जाता है। इसीलिए महाराज तुम्हारे लिए बक्ता नहीं, तुम्हारे लिए भगवान का वरदान बन के आते हैं हर बार यहाँ। बुराई छूट जाएंगी तो परिवार बचेंगे, संसार बचेगा, सम्मान और प्रतिष्ठा बचती है। आप भाई साहब हटते हैं, वहीं खड़े होकर आपको गालियां पड़ती हैं बुराई की वजह से। इसीलिए जो हमारी अच्छाई है वो नष्ट हो जाती है, बुराई एक ही बुरी है। अच्छाइयां करोड़ों अच्छी हैं पर बुराई एक भी बुरी होती है महाराज, बड़ा नुकसान करती है। बोलिए, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करने की जरूरत नहीं है। सामने से 15 चक्का ट्रक आ रहा हो तो खाली एक ही बार गलती कर दो कार की, फिर देखो तुम्हारा हाल क्या होता है।
गलती पे गलती करने की जरूरत नहीं है। मरने के लिए एक ही गलती काफी होती है। तो बस बर्बाद होने के लिए एक ही बुराई काफी है, अनेक बुराइयों की कोई जरूरत नहीं है। इतना बुरा होता है बुरा संसार। अब कथा को इस तरह सुने, कथा का भाव बदल दिया महाराज जी। सबसे पहले मैत्री जी ने नारद जी से यह पूछा, गुरुदेव आपको भागवत से प्यार क्यों हुआ, ये बताओ। आपके कौन गुरु हैं, कहां कथा सीखी आपने? तो नारद जी कहते हैं, मैंने कथा सीखी किसी से नहीं है, मैंने खाली कथा सुनी है यजमान बनकर, पर सुनते सुनते मुझे इतना प्यार हो गया कि कथा मेरी हो गई। आपको भी मैं कह रहा हूं, आपको कथा पढ़ना, कथा किसी से सीखना कोई जरूरत नहीं है, खाली आप महाराज इंद्रदेवेश्वरानंद जी की कथा को प्यार से सुन लो, फिर तुम्हारी ये कथा हो जाती है, तुम्हें कहीं गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। चारों तरफ गुरु ही गुरु हो जाते, तुम में 1000 गुरु घुस जाएंगे। भागवत के एक श्लोक में एक गुरु है, 18,000 श्लोक हैं, 18,000 तो गुरु यहीं से मिल जाएंगे। और एक आध बचे तो कोई गंजड़ी भंगड़ी पकड़ लेना, पिटिया वाला बाबा को लुटिया वाला बाबा है। छत्तीसगढ़ में बाबाओं की कोई कमी नहीं है, पर सब हैं लुटिया वाले बाबा है। लुटिया दाढ़ी बढ़ा रखी है, जूट बना रखे हैं, धुनी लगा रखी है, नहाने का ठिकाना ना, पीने का ठिकाना ना, सोने का, खाली एक ही चीज का ठिकाना, बम बम भोले, इसका बड़ा ठिकाना है। मैं तो खुश हूं उनसे, चाहे बुराई के लिए ही सही, पर भगवान का नाम तो लिया जा रहा है, बुराई के लिए ही क्यों ना। गांजा पीने से पहले उद्घाटन भगवान के नाम से करते, हम तो इसी में खुश है। चोर होते ना, चोर रात में जो चोरी करते हैं, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, वो धरती को पप्पी लेते हैं पहले, फिर भगवान को पुचकारते हैं, फिर चोरी करने निकलते हैं। सब चोरों का हाल है। मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तब चलेंगे, ये काम करेंगे। आप देखो ये कसाई जो रहते हैं, बकरा मछली काटते बेचते बाजारों में, अगरबत्ती लगा रखते हैं, एक साइड में बकरा, एक साइड में मूर्ति टंगी है, तस्वीर, अगरबत्ती लगा करके रखते हैं। ये दुर्गा माता हमारे 7 बकरे बिकवा दे, पूरे टेका पार के क्षेत्र को मांसाहारी कर दे। देखो कोई अच्छे के लिए अगरबत्ती लगा रहा है, कोई बुरे के लिए लगा रहा है। एक कथा नहीं अपने पास में, न जाने लोग अपने स्वार्थ के लिए कहां कहां धर्म का नाटक कर रहे माना है। रावण ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, सुनिए, रावण ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में कौन? राजा प्रताप भानु गए यज्ञ के अतिथि बनकर। वैसे राजा प्रताप भानु का ही अवतार रावण को माना गया है रामायण में तुलसीदास के। कहते हैं जब वो यज्ञ हो रहा था तो भगवान राम ने उस यज्ञ को होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया? उस यज्ञ के संपन्न होने के बाद में रावण किसी को भी संसार में जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। उद्देश्य गलत था रावण का। यज्ञ कर रहा था पर पूरी दुनिया को अपने बस में करने के लिए, दुनिया को मारने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। इसीलिए भगवान कहते हैं ऐसा यज्ञ जो धर्म के रूप में किया जाता है वो अधर्म को ही बढ़ाता है। कौन सा यज्ञ? आदमी निजी स्वार्थ के लिए कोई भी यज्ञ करता है वो धर्म नहीं बनता, वो अधर्म बन जाता है। अच्छा, कई लोग कैसे कैसे यज्ञ करते हैं, आपके यहां करते होंगे, पूरे देश में करते हैं, घर के कोने में यज्ञ करवाएंगे, पीछे वाले कमरे में, कोई को बुलाएंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, पंडित जी भी उनको शुभ मुहूर्त बता के देगा, रात के 12 के 2 के बीच में उचित समय है, उस समय काली राहु काल होता है, उसी समय होगा और वो मंत्र यज्ञ हो जाएगा। 4 बजे वहां से समाप्त कर देना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या हुआ है। और वो फलानी नारियल को वहां ले जाना, फलानी ईंट को वहां ले जाना, और ये नींबू फीबू और कलम सलम मसाले पोटली बांध लेना और फलानी की दुकान फैल देना, उसकी दुकान बंद पड़ेगी, तेरी चालू पड़ेगी। पूरी रात भर पूजा हुई है दूसरे को बर्बाद करने को और खुद को, ये क्या है?
ये रामायण कहती है ये अधर्म यज्ञ है, ये यज्ञ होके भी धर्म का फल इससे मिलने वाला नहीं है। अगरबत्ती की खुशबू को कोई कितना भी रोके, कोई कितना भी रोके कि ये कैलाश के घर ना जाए ना जाए ना जाए ना जाए ना जाए, पर तुम्हारी तो चलती क्या, तुम्हारे बाप दादे भी आ जाएं स्वर्ग में से उतर के तो भी कैलाश के घर जाने से खुशबू रुकने वाली नहीं है। ये है पूजा का परिणाम। जो दुश्मन को भी कल्याण करती है उसको पूजा कहते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं, उसको कथा कहते हैं। जिसमें किसी का अहित न हो उससे यजमान का कल्याण होता है। किसका कल्याण होता है, जोर से बोलो। यजमान का कल्याण कैसे होगा? सर्वं जना प्रतिष्ठितौ सर्वोहिता मानव। सारे मानव जीवन संसार के प्राणी मात्र का जो कल्याण करवाता है उसका कल्याण हुआ रखा है। देखने में ऐसा लगेगा ये बड़ा परेशान है, बड़ा बेकार है, बड़े प्रॉब्लम में पड़ गया बेचारा, बड़ा तंग है, अच्छा काम करता है फिर भी दुखी है। भाई साहब वो ऊपर ऊपर भगवान दिखाने के लिए दुखी है जिससे उसे नजर न लग जाए किसी की, पर उसका कल्याण हो चुका है। जिस दिन शरीर का त्याग होगा उस दिन बैकुंठ जाएगा, दूसरी कोई जगह उसके लिए नहीं है। ऐसे तो सुदामा को भगवान ने सुदामापुरी कब की दे दी थी, पर भगवान ने सुदामा को द्वारिकापुरी से विदा तो गरीब का गरीब ही किया था। एक भी गिलास कटोरा चम्मच तक नहीं दिया। मेहमान आते हैं तो हम कुछ विदा देते हैं, पाकेट देते हैं, कुछ कपड़ा देते हैं, पर सुदामा को कुछ नहीं दिया। और सारा का सारा लक्ष्मी के साथ पार्सल बना के पहले पहुंचा दिया और बताया नहीं। सुदामा तक परेशान हो गए, कैसा मित्र कृष्ण है, घर में थे तो अच्छा खिलाया पिलाया सेवा की, और गरीब आदमी को जान करके विदा किया तो ऐसा भी नहीं कि बच्चों के लिए थोड़ा पेड़ा ले जाओ कि लड्डू ले जाओ। भाई कोई नहीं है गरीब। सुदामा ऐसा कहते जा रहे थे महाराज। सुदामा को घर पहुंच के पता चला कि क्या लीला की है भगवान ने। यही मैं कह रहा हूं, जो सबके हित के लिए जीता है उसका हित कब का हो चुका होता है, पर स्वयं करने वाले को पता चलता नहीं है। चारों तरफ से परेशानियां घेर लें और आपने धार्मिक अनुष्ठान को सिर पे रखा हो, दिल में रखा हो, और परेशानी 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 परेशानी, और सारी परेशानियों से जूझ कर भी जो सतगुरु को बिठा देता है आसन पर, उसके कल्याण में कोई रोड़ा नहीं अटका सकता। वो परम कल्याण का मार्गी है, उसका कल्याण पक्का होगा। क्योंकि भगवान ने उसको इतना कर्मठ, इतना दिलदार बना दिया है कि अब उसे अपने परिवार की भी चिंता नहीं, तो भगवान उसका कल्याण न करे ऐसा हो ही नहीं सकता। सबकी परवाह बिना किए सबका कल्याण कर देते हैं। बोलिए, किसको ना बोला जा रहा है कि तुम पांडाल मत आओ? किसी को नहीं। इसलिए सर्व जन हिताय कथा। नारद जी ने अपबीती बात मैत्रेय ऋषि को बताई। भागवत का महत्तम चल रहा है अब। अपबीती भागवत का कैसे रुझान आया, भागवत का आनंद कैसे बढ़ा, और आप अकेले ही भागवत गुनगुना रहे हैं, ये प्यार इतनी निष्ठा कैसे पैदा हुई? तो कहा नारद जी ने, चमत्कार को ही नमस्कार है। भागवत ने मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार किया है जिसे 14 भवन, तीनों लोक, सब तीर्थ, सब नदियां, सब सरताएं नहीं कर पाई, सब देव नहीं कर पाए, जो चमत्कार भागवत ने मेरे जीवन में किया है। इसीलिए मुझे भागवत से श्रेष्ठ अब कुछ नहीं लगता। इसलिए मैं अकेला जब भी होता हूं भागवत के आनंद में रहता हूं महाराज। तम भागवतम प्रतत्व आनंद भूतम। जय हो भगवान, तुम्हारी माया कैसी है। भागवत का आनंद इतना अनमोल है कि अकेले आदमी को भी निराश नहीं होने। हम तो दिन भर ही अकेले रहते महाराज, लॉक करके रहते कमरे में, कोई नहीं रहता, पूरा समय कमरे में ही बीतता है, पर निराशा नहीं है। जब भी कमरे से निकलते हैं चमकदार चेहरा लेके निकलते हैं, क्योंकि इतने सारे ऋषि मुनि देवता भगवानों के साथ रहते, क्योंकि भागवत हमारे साथ रहती है। तम भागवतम यथा पुण्यम गति दुर्जनम प्रयात्मनम सत्य। सारे पापों को, दुर्जनता को मिटा के सत्य बनाने वाली कथा नारद जी ने अपबीती बताई।
एक बार मैत्री ऋषि क्या हुआ कि मैं अपने पिता ब्रह्मा से मिलने गया ब्रह्मलोक में। वहां मैंने जाके पिताजी को प्रणाम किया। मेरे पिताजी ने प्रणाम तो स्वीकार किया पर मुझे कुशल आशीष नहीं दिया। तब मैं समझ गया कि अचानक पिताजी के मुंह से कोई सद्विचार क्यों नहीं निकला। इसका मतलब है पिताजी किसी गहरी चिंता में है या कोई उनको गहरा दुख है, क्लेश है। याद रखना, आदमी जब खुद के जंजाल में पड़ा रहता है तो वो किसी दूसरे के सुख को बढ़ा ही सकता नहीं है। ब्रह्मा जी जब खुद ही मुसीबत में पड़े तो पिताजी पुत्र को कैसे कहें कि तू बड़ा हो, खुश हो जा, ये हो जा, वो खुद टेंशन में क्या कर? बड़ा मुश्किल हो गया। पर पुत्रम गति भूतस्य यथा पित्रम सधर्मम, पुत्र होने के धर्म को पूरा करने के लिए नारद जी ने पिताजी को बार बार कहा, पिताजी आपको बताना पड़ेगा कि आपको हुआ क्या है। आपके चेहरे को देख के लग रहा है बहुत बड़ी चिंता में, क्लेश में है। बताओ ना पिताजी क्या हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद हुआ तो है पर क्या हुआ है ये मुझे खुद भी नहीं समझ रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोह अज्ञान। मोह अज्ञान का घोर अंधेरा तेरे मन पे छाया है, कुछ नहीं समझ में आया है, हुआ क्या है कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी ने कहा, पर बेटे मैं दुखी हूं, अंदर से दुखी हूं। हाँ, एक दुख हो तो कोई बखान करे, दुखों के तो ढेर लगे दिल में दिमाग में। क्या क्या बताएं? बोलिए क्या क्या बताएं? बड़ा दुर्लभ है भागवत का आनंद, पर एक बार मिल जाए तो इससे ज्यादा सर्व आनंद कहीं नहीं है हमारा। पिताजी के आत्मानंद के लिए मैंने व्रत लिया है और उस व्रत को पूरा करने के लिए मैंने सब तीर्थ सब धामों में यात्रा करने का प्रण लिया। मेरे पिता ठीक हो जाएं, मेरे पिता खुश हो जाएं, मेरे पिता आनंदित हो जाएं, मेरे पिता का मकसद निकल जाए, चिंता निकल जाए, क्लेश निकल जाए, सब दुख चले जाएं। उसके लिए मैंने सब सरताएं नहा ली, सब सरताओं पे दान कर लिए, सब जगह सेवाएं कर ली, सब धाम घूम लिया, मैंने पैदल धरती की परिक्रमा कर ली, पर मुझे मेरे पितरों की शांति का मार्ग कहीं प्राप्त हुआ। आप लोगों के लिए कथा भागवत क्या कह रही है? पितरों के नाम से यहां वहां ठगाई हो रही है कि नहीं? ये सब जो है पाखंड है, अंधविश्वास में दुनिया पड़ी हुई है और पूरे समाज को भ्रम में डाल रखा है दो चार ज्ञानी लोगों ने, जिन्हें हम ज्ञानी मान लेते हैं। हाँ, यहां जाओ वहां जाओ, ये पिंड दान करो, ये तृण दान करो, ये हड्डियां दान करो, फलाना दान करो, तुम्हारे पिता को मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति बोलिए, मरी मराई हड्डियों को जमुना जी गंगा जी में डाल के मुक्ति मिल जाए तो फिर जितने भी पापी, जितने राक्षस पैदा हुए, सबकी हड्डियों को डालकर मुक्ति दिलवा दो उनको। फिर क्या जरूरत है यज्ञ करने की, भजन करने की, दान करने की, कथा करने की? झटपट में, शॉर्टकट में मुक्ति मिल जाती है। 4 हड्डियां उठा के ले जाओ, नदी में डाल के आ जाओ, 11 को पंडित जी को दे दो, हो गई मुक्ति। भागवत प्रमाण करती है, ऐसा करने से कभी भी कर्मों का फल छूटने वाला नहीं है। हाँ, भोक्तव्यम कर्म सुधारसं शुभाशुभम। मनुस्मृति। दुनिया के पहले विद्वान मनु महाराज ने यह शब्द कहा कि अच्छा कर ले या बुरा कर ले, दोनों का फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छा करने से बुरा नष्ट नहीं होता, दब जाता है। ध्यान कर लो, नष्ट नहीं होता, दब जाता है। कोई आदमी थूक दे और थूकने के बाद में उसमें थोड़ा सा रेत डाल दे तो समाप्त हो गया वो? नहीं, वो है मौजूद दुनिया में, पर वो मिट्टी डालने की वजह से उसका दर्शन हो नहीं रहा है, दब गया वो। ऐसे पाप का होता है। आप जब पाप कर लेते हैं तो आप जब बड़ा सा पुण्य करते हैं तो पाप दब जाता है, और दब जाता है तो दिखाई देता नहीं, दिखेगा नहीं तो भोग में आएगा नहीं, भोग नहीं तो दुख नहीं, लंबे समय तक आनंद आनंद सुख सुख चलता रहता है। पर जैसे ही ऊपर से मिट्टी हवा से उड़ने लगती है तो अंदर दबा हुआ जो गंदगी है वो दिखने लग जाती है महाराज।
यस्य प्रमाण भूतस्य यस्यम आपनोति तथा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, द्रोणाचार्य ने कौन सा पाप किया? कृपाचार्य ने कौन सा पाप किया? भीष्म पितामह ने कौन सा पाप कर दिया?